हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिजिक्स अपनी प्यारी सी अकेडमी मास्टर एकेडमी। क्या हाल चाल होंगे? बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि भैया कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पढ़ना है, तो उसी कॉन्सेप्ट के क्रम में बेटा चार्ज यानी आवेश के लिए कॉन्सेप्ट मैंने बनाकर डाल दिया है। आप जाके चैनल पर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और देखें। तो भैया आज मैं आपको सर्किट के बारे में बताऊंगा जो आपको बनाएगा कहां से, जीरो से हीरो। अगर ये देख लिया तो सब देख लिया। आइए देखते हैं भैया परिपथ सर्किट की बात करते हैं। तो भैया हम लोग जानते हैं सर्किट या परिपथ में तीन बेसिक चीजें होती हैं। एक भैया रेजिस्टेंस प्रतिरोध, दूसरा करंट बेटा धारा, तीसरा पोटेंशियल यानी विभवांतर। इन तीनों में रिलेशन भैया हमारे ओम ने बताया था V इज इक्वल आई आर। V इज इक्वल आई आर। आई की वैल्यू निकाल लोगे, वी की वैल्यू निकाल लोगे। आपको पता है कि भैया आई की निकालेंगे तो वी अपॉन आर और आर की निकालेंगे तो वी अपॉन आई। तो भैया ये सब बातें आप ओम का नियम का ये वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, चैनल पर आप जाए विजिट करें। ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो भैया आप इस पे बात करते हैं। तो भैया हो गया ना, ओम का नियम के लिए वी और आई में रिलेशन मिल गया। अब मास्टर बचा क्या? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। और प्रतिरोध को देखते हैं तो प्रतिरोध दो टाइप से जुड़ता है, जैसा कि गोला लगा है आपको दिख रहा है। कैसे जुड़ता है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बेटा सीरीज में जुड़ रहा है तो R इज इक्वल R1 प्लस R2, डायरेक्टली सभी को ऐड कर देंगे। R1 प्लस R2 हालांकि पता होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर लेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3। किस कंडीशन में मास्टर जी? ये देखो करंट सेम होगी। जब इसमें क्या होगा? करंट सेम होगी तो ही भैया क्या होता है, उसे कहते हैं बेटा सेम करंट कंडीशन में श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है मतलब करंट सेम नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा करंट सेम नहीं होता। तो मास्टर जी क्या सेम होता है? आपको गोले में दिख रहा होगा। तो मास्टर जी बता रहे हैं पोटेंशियल यानी विभवांतर सेम होता है। इसको ऐड कैसे करते हैं? अब 1 अपॉन आर इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जब इसको सम करते हो तो रेसिप्रोकल मिलता है यानी व्युत्क्रमानुपात मिलता है उसका। किसका? जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तुल्य प्रतिरोध जिसका ज्ञात करना है। और भैया पहला डायग्राम देखते हैं। तो भैया करंट देख रहा होगा, मैंने डायग्राम बना रखा, करंट ये जा रही है इसमें। तो भैया तीनों एक साइड में करंट सेम सेम, तीनों से एक साथ में करंट सेम सेम। तो भैया कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R इज इक्वल 3 प्लस 4 प्लस 2। भैया 3 प्लस 4 7 प्लस 2 हो गया 9 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। आ जाओ भैया दूसरे वाले में देखें। यहां से करंट गई। अब सोच रहे सर यहां से करंट, यहां पे तो तीनों करंट ऐसे जा रहे तो सेम यहां पर करंट ऐसे जा रही है, जा रही बेटा जाएगी यहां पर फिर घूम के, क्योंकि यहां बीच में तो ब्रेक हो रहा लेकिन करंट तो ऐसे जाकर इसमें फिर से ऊपर इसी में जाएगी। यानी आप देखेंगे तो करंट फिर से सेम टू सेम फ्लो हो गई। और सेम टू सेम फ्लो हो गई तो मास्टर जी क्या? सेम करंट मतलब क्या? सेम क्रम मतलब श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R इज इक्वल फिर से बेटा 3 में, फिर 2 में, फिर 4 में ऐड किया तो 9 ओम आ गया। ये भी बात समझ में आ गई? हाँ मास्टर आ गई। आ जाओ भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पढ़ा रखा है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे से ये पढ़ा है कि भैया ऐसे ऐसे से लगा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीढ़ी की तरह लगा है ना। तो भैया ये तीनों लगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम। समांतर क्रम मास्टर जी कैसे जोड़ते हैं? 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1। R1 की जगह बेटा 3, R2 की जगह 6 और R3 की जगह 12। ये तीनों को तीनों 12 भैया जो जोड़ दिए गए तीनों के तीनों कैसे? सीरीज में। तो R क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास्टर जी रेजिस्टेंस आएगा। तो भैया एलसीएम आपको लेने आता ही होगा। 12 भैया एलसीएम हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो भैया 12 बनाने के लिए भैया 3 से यहाँ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ऊपर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो भैया 7 अपॉन 12 हो जाएगा। 1 अपॉन R, भैया R की वैल्यू 1 अपॉन 12 नहीं है, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है मास्टर जी? फिर है भैया R इज इक्वल उल्टा कर दो 12 अपॉन 7 ओम। ये हो गया भैया रेजिस्टेंस
किसका? इस वाले डायग्राम का। समझ में आ गया? चलो इसको हटा देते हैं। देखेंगे बेटा क्या है, अब इसकी बात करते हैं। भैया ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। लेकिन यहां पर देखो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर ऐसे ऐसे लगा लगा पैरेलल होते, पैरेलल 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 हो गया ना। करंट देखेंगे, सेम करंट तो श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेम नहीं है तो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम। और भैया देखें यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां करंट जाएगा बेटा, तो इसमें करंट गया, यहां के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद कुछ पार्ट इधर जाएगा करंट का और कुछ पार्ट इधर चला जाएगा। मैंने I1 I2 से बताया डिफरेंट डिफरेंट करंट को। तो भैया यहाँ पे कुछ और करंट, यहाँ पे कुछ और, यानी ये दोनों तो भैया समांतर क्रम समझ में आ रहा है। लेकिन जो करंट, बच्चा एक बात समझो, बहुत अच्छे समझो, जो करंट बेटा गई, जो इस कॉम्बिनेशन में गई है करंट, जो करंट इस कॉम्बिनेशन में गई वो तो इसी से 12 से होके आ रही थी। जो इस 12 से यानी 12 से होकर आ रही थी वही तो दोनों के कॉम्बिनेशन में गई। तो भैया ये क्या हो जाएगा? पुचुक जुड़ गया आपस में, क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम से जुड़ जाएंगे। लेकिन जो करंट इसमें गई थी 12 में वही इस कॉम्बिनेशन में जा रही है, यानी इसका जो कॉम्बिनेशन मिलेगा यानी इसका जो समतुल्य मिलेगा वो इसके साथ कैसे होगा? श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, क्योंकि ये करंट जो इसमें जाएगी वही इसमें पहुंचेगी। तो भैया कौन सा? 3 रेजिस्टेंस एंड 3 रेजिस्टेंस कैसे? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम में बेटा, किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? अरे सॉरी पैरेलल में, समांतर क्रम बेटा, श्रेणी क्रम नहीं समांतर क्रम। तो 3 और 3 समांतर क्रम, 3 ओम एंड 3 ओम समांतर में, क्या बेटा? पैरेलल में, पैरेलल यानी समांतर क्रम में बेटा, किसमें? समांतर में। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाएंगे समांतर क्रम में। तो भैया 1/r इज इक्वल, भैया इन दोनों का निकालना ना कॉम्बिनेशन, उसका कॉम्बिनेशन मैंने r कंसीडर कर लिया, R1, तो 1/3 प्लस 1/3। भैया ऐड करो ऊपर तो हो गया 1/2/3, यानी R1 जो आएगा 3/2 आ जाएगा, R1 जो आ जाएगा 3/2। ये दोनों भैया कॉम्बिनेशन में आ गया। और फिर वही चीज मैंने बताया, जो रेजिस्टेंस से करंट यहां जाएगा वही इस कॉम्बिनेशन में जाएगा, वही इसके कॉम्बिनेशन में करंट जाएगा, यानी इसका जो कॉम्बिनेशन मिला है R1 वो इसके साथ कैसा होगा? सीरीज में होगा। कैसा होगा? श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि जो 12 में करंट थी वही इसके कॉम्बिनेशन में है। तो भैया 12 ओम एंड R1 इज कैसे बेटा? सीरीज। कैसे बेटा? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। कैसे बेटा? श्रेणी क्रम में। मैं थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी कम मिक्स कर रहा हूं, इसलिए आप समझेंगे, ठीक है। तो सीरीज में हो जाएगा रिजल्टेंट R इज इक्वल 12 प्लस R1। तो भैया R1 की वैल्यू क्या है? 3/2 या 1.5 भी कह सकते हैं आप, 1.5 13.5। आई होप समझ में आ गया होगा कि भैया किस तरीके से आपको ऐड करना होता है और किस समय पे दोनों अलग अलग और सेम होते हैं। ये बात समझ में आ गई। आओ भैया थोड़ा सा और रंग भरते हैं अपनी सर्किट में, रंग की बात करते हैं, रंग भरते हैं सर्किट में। ये देखो भैया इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है RAB निकालो, और क्या पूछा है? RAC बताओ। मतलब RAB का मतलब AB पर कितना रेजिस्टेंस आएगा और AC पर इक्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो भैया देखेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा। और देखें इसमें बेटा, देखें अगर आपसे AB पे पूछा है, किस पे पूछा है? AB पे, तो भैया यहाँ पे सर्किट तो मास्टर जी है नहीं, तो करंट वाला सिस्टम कैसे लाए? तो जब भी भैया सर्किट में आपको बैटरी नहीं लगी तो अपनी तरफ से लगाओ। कहां पे लगाएंगे मास्टर जी? वहीं लगाएंगे जहां पर पूछा है। AB पे पूछा, हमने AB पे लगा दिया, तो करंट भैया A से, मैं मान लेता हूं A से जा रहा है,
ए से जाएगा तो एक पार्ट इधर जाएगा मास्टर जी और एक पार्ट इससे होकर उसमें पहुंचेगा। अगर दोनों पॉइंट आपने बना दिया तो एक से करंट इंटर और एक से करंट क्या होगा एग्जिट, यानी यहां से भैया एग्जिट माना है, आप जरूरी नहीं इधर माने उधर मान ले, यहां से एग्जिट हो जाएगी करंट, निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी, तो यहां से गई तो कुछ पार्ट इधर बाकी इधर, जो पार्ट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, क्योंकि यहां से घूम के उसको पहुंचना बी पर है। कहां पहुंचना है बी पर, तो ये और ये दोनों में सेम सेम करंट, तो भैया 6 ओम एंड 6 ओम किसमें बेटा सीरीज में, श्रेणी क्रम में, कैसे बेटा श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। भैया हिंदी इंग्लिश थोड़ा देख लेंगे, सीरीज मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, आपको भी इस बात को समझदार है। तो भैया R1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 + 6 हो गया भैया 12 ओम, हो गया क्या 12 ओम। और जो करंट बेटा जी, जो करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो तो इसमें गई, लेकिन वो वाली करंट क्या इसमें जाएगी नहीं, वो डायरेक्टली ए से पहुंच जाएगी बी पर, यानी ये वाली और ये वाली करंट क्या है डिफरेंस, ये इधर की करंट और ये इधर की करंट क्या है डिफरेंट। I1 I2 नहीं हो सकता क्योंकि भैया नाम ने मैंने अपनी तरफ से दे रखा है, क्योंकि इसमें भैया क्या नहीं है सेल नहीं लगा, तो करंट की फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता होगी। बात खत्म करते हैं, जल्दी चलते हैं। देखो बेटा ये आगे बात, तो भैया ये 12 हो गया, तो इसके साथ कौन सी कॉम्बिनेशन पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, कैसे, तो पैरेलल R1 एंड 3 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, कैसे बेटा समांतर। और देखिए समांतर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/3। भैया इक्विवेलेंट लास्ट है तो इसलिए इक्विवेलेंट AB लगा लो, क्योंकि AB पे पता लगाना था। तो 1/R1 की वैल्यू हो गई 12 और इसकी वैल्यू होगी 1/3। बेटा ऐड करो तो कितना हो जाएगा एलसीएम 12, एलसीएम क्या आ गया 12, तो भैया यहाँ आ जाएगा 4 + 1, तो RAB इज इक्वल क्या आ जाएगा 12/5। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये भैया क्या थी AB पे थी, बात मैं हटा दे रहा हूं। अब इसके बाद बात करते हैं AC की, किसकी बात करते हैं AC की। AC पर आ जाओ, तो भैया जब AC पे देखना है, किस पर देखना है AC पे, तो A और C, ये A है, तो भैया AC पर देखना तो AC पे लगा दिया वही वायर, करंट फ्लो कर, A से अंदर जाएगी करंट, A से भैया अंदर जाएगी करंट, और कहां से निकल के जाएगी, और यहां से भैया बाहर हो जाएगी। तो यहां से A से जा रही है तो एक पार्ट करंट का ऊपर और एक पार्ट नीचे, ये वाला A वाला पहुंच जाएगा C पर, और जो ये वाला करंट जाएगा वो B से होते हुए C पर पहुंचेगा। जो B से C पर पहुंचेगा तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ेगा, काय में जोड़ेगा सीरीज में, क्योंकि सेम करंट। तो 3 ओम एंड 6 ओम इन बेटा क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बेटा सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम। तो भैया श्रेणी क्रम मैंने कहा लैंग्वेज थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि जगह कम है। तो भैया क्या हो जाएगा दोनों का श्रेणी क्रम जोड़ोगे तो R1 इज इक्वल 3 + 6 हो गया 9 ओम। भैया क्या हो गया 9 ओम। फिर वही चीज जिसमें ये करंट जाएगी वो वाली इसमें तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये वाली करंट बी से होकर डायरेक्ट सी पे पहुंच गई, लेकिन जो ए वाली होगी वो ए से डायरेक्ट सी में पहुंचेगी। यानी ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसे होगा बेटा जी समांतर में, कैसे होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो R1 एंड 6 ओम इन पैरेलल, बेटा जी काहे में पैरेलल में। कैसा पैरेलल होता है मास्टर, हिंदी में कहते हैं समांतर, क्या कहते हैं समांतर। तो 1/R भैया कौन सा AC वाला, कौन सा AC वाला 1/R1 + 1/6। R1 की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू हो गई 6। बेटा ऐड करो, वो ले लो एलसीएम हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा 2, एलसीएम तो ले ही लोगे बेटा, 9 से 2 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 5/18 या RAC बराबर 18/5 यानी 8/5 डिवाइड करो तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है 3.6 ओम। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। चलो इसको तो फोड़ दिया, निपटा दिया है ना, समझ में आ गई बात, काम खत्म करो इसको भी। अब आ जाइए डायग्राम भी हमारा खत्म होता है। फिर भैया नेक्स्ट डायग्राम क्या है हमारा, ये है, देख रहे होगे आपको नेक्स्ट डायग्राम मेरा ऊपर वाला है, ये वाला देखेंगे
इस डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पर भी बेटा जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो भी आर 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 ए सी और आर ए बी पे, इस पे भी आर ए सी और ए बी का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। चलो फिर से वही चीजें देखते हैं। ए बी पर है मास्टर जी, किस पे है? ए सी पर, सॉरी ए सी हाँ ए सी है ए बी, पहले ए बी वाला निकालते हैं। तो ए बी के लिए यहाँ जहां पर बेटा जाना है वहां पर करंट लगा देंगे, एक से इंटर कराएंगे, दूसरे से करंट क्या करा देंगे? एग्जिट करा देंगे। तो भैया यहाँ पर से जा रही है यहाँ से करंट जा रही है, चलो उसको नहीं, इधर देखेंगे जहां से सर्किट ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ से करंट ना भैया फ्लो कराएंगे, कहां से कराएंगे? ए से कराएंगे, क्योंकि सर्किट ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ से बेटा चला, तो जैसे करंट चले तो एक पार्ट इसका करंट के इस वाले में जाएगा, डी के डायरेक्शन में, एक जाएगा सी के डायरेक्शन में और एक जाएगा बी के डायरेक्शन में। हो के कहीं पर भी जाए, लेकिन हो के पहुंचेगा कहाँ? बी पर। तो भैया जो डी पर जाएगा वही पहुंचेगा सी पर, डी से होकर सी पर, यानी ये दोनों सेम सेम, ये दोनों बेटा सेम सेम। तो क्या हो जाएगा? 1 रेजिस्टेंस एंड 2 रेजिस्टेंस हो बेटा किसमें? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। किसमें? सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में। किसमें बेटा? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो R1 इज इक्वल 1 प्लस 2 इज इक्वल 3 ओम। भैया ये दोनों 3 ओम हो जाएंगे। अब भैया देखो, जो इसमें गया था करंट उसी पे पहुंच गया और एक एसी पर डायरेक्ट पहुंचेगा, तो ये दोनों जाके एसी पर तो ऐड हो जाएंगे। तो जो ऐड होंगे उसके पहले इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। ये इसके साथ पुचुक ऐड हो गया, इसको पूरा इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 3 हो गया है, कॉम्बिनेशन इसका R1 इसकी है, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो कौन सा बेटा? R1 एंड 3 ओम इन बेटा पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल यानी समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर, यानी 1/R2। अब बेटा इसको जब कॉम्बिनेशन कर रहा हूं तो उसे R2 कंसीडर किया, तो R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल हो जाएगा 1/R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? R2 इज इक्वल हो जाएगा R1 प्लस 1/3। बेटा R1 की वैल्यू पुटअप की 3 प्लस 1/3, ये हो गया 2/3, यानी R2 इज इक्वल रेजिस्टेंस जो आएगा 3/2 यानी 1.5 ओम। बात समझ में आ गई? अब एक बात समझे बहुत अच्छे से। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब ये जो करंट का कॉम्बिनेशन होगा, जो पूरा का पूरा करंट मिला इस पूरे कॉम्बिनेशन का, वही करंट हो जाएगा 2 पे, क्योंकि सी पर जाके ये वाला करंट और ये वाला करंट सी पर जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद पहुंचेगा किस पर? 2 पर। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का ही करंट पहुंचा है किस पर? 2 पर। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसे हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरीज में। तो R2 एंड 2 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे बेटा? सीरीज में, श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा हो जाएगा, तो हो जाएगा R3। भैया फाइनल तो मिला नहीं, फाइनल जब मिलेगा तब R कहेंगे। R3 इज इक्वल R2 प्लस 2। R2 की वैल्यू क्या है? 1.5 और इसकी 2, तो 3.5 ओम। 3.5 ओम। ये बात समझ में आ गई? हाँ आ गया मास्टर, बहुत अच्छे समझ में आया। तो 3.2 ये भैया आ गया किसका? इसके साथ जब कॉम्बिनेशन हो गया है किसके? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो भैया जो करंट यहाँ गया था वो इस, जो करंट इधर से गया था, जो ये पार्ट में गया वो सी पे ऐड होकर इसके साथ ऐड हो चुका है। यानी ये इधर वाला रेजिस्टेंस, इधर वाले में करंट और इसमें करंट तो डिफरेंट है, तो ये 1 और इस केस में बेटा जाएगा ये 1 और ये पूरा कैसे जाएगा? समांतर क्रम में। किसमें जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो भैया R3 एंड 1 ओम इन पैरेलल। कैसे होगा बेटा? पैरेलल में। कैसे होगा? पैरेलल में। तो भैया पैरेलल ऐड करेंगे तो 1/R लास्ट मिला है, फाइनल मिला है, इसलिए 1/R इज इक्वल 1/R3 प्लस 1/1। R3 की बेटा वैल्यू, अगर बेटा इसको फ्रैक्शन में क्या बाद में करा जाएगा, 1/3.5 प्लस 1/1। पॉइंट काटो, 0 कट कर दो, 5 से कट करो, 2 ऊपर आ गया और नीचे बेटा कितना आएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। बेटा एलसीएम ले ले। क्या ले ले? एलसीएम। भैया एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। तो भैया 7 एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 7। अच्छा इधर वाला तो आप लोग देख ही नहीं होगा, कॉपी पे लेके बैठेंगे, नोट कर लेंगे।
तो बेटा यहाँ पर इसे हम देखेंगे, यहाँ पर पहले इस तरफ देख ले तो यहाँ पर 2/7 प्लस 1/1, इधर मल्टीप्लाई 2, इधर मल्टीप्लाई 7 अपॉन बेटा 7, तो यहाँ हो जाएगा 9/7। इट मीन्स बेटा रेजिस्टेंस जो आर आएगा, आर इज इक्वल होगा 7/9 ओम, 7/9 ओम। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा इस बात को बेटा फिर मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या बता रहे हैं मास्टर जी। मास्टर जी बोल रहे हैं, आप देखेंगे मास्टर जी बोलेंगे कि आप देखिए इस वाले की बात हो गई AB की बात क्लियर हो गई। अब AC की बात करेंगे तो AC पे ये देखो भैया करंट इधर से जा रही है, इंटर कर रही है, उधर से निकल रही है। तो भैया देखो एक पार्ट करंट का इधर से होकर यहाँ पहुंचेगा, एक इधर से होकर यहाँ पहुंचेगा, यानी ये दोनों में सेम करंट, इसमें और इसमें सेम, इसमें सेम, तो इधर से डी यानी इधर भी बेटा सीरीज, इधर भी सीरीज, तो 1 ओम एंड 2 ओम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। क्या बेटा? श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल 1 + 2 हो गया 3 ओम, ठीक है। और बेटा क्या हो जाएगा? इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 1 ओम एंड 2 ओम सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ रही होगी। तो R2 इज इक्वल हो जाएगा 1 + 2, ये भी हो गया 3 ओम। अब एक बात समझो बेटा, यहां से A से चला था करंट, तो ये 3 पार्ट हुए थे, तीनों में अलग अलग करंट थी, तीनों में अलग अलग करंट, तो अलग अलग करंट की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। मास्टर क्या होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो R1 R2 एंड 3 ओम इन बेटा पैरेलल। क्या बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है समांतर क्रम। क्या बेटा? समांतर क्रम। क्या होता है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम की कंडीशन में 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3। तो भैया क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, भैया 3/3, यह हो गया 1। भैया r इज इक्वल आ गया 1 ओम। आई होप समझ में आ रहा होगा। किसी को समझने में दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। एक चीज और, एक क्वेश्चन और देखेंगे। और बेटा सर्किट पे बेस्ड, करंट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, अभी रेजिस्टेंस के लिए बता दिया, करंट के बेस्ड क्वेश्चन आपको सेकंड लेक्चर में मिलेंगे, जैसे कि डायग्राम में आपको देख पा रहे होंगे। फिलहाल अब इस वाले पे बात करते हैं, इस डायग्राम पे बात करते हैं। आए देखेंगे, ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और इस वाले की बात करें। इस वाले क्वेश्चन को देखे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आपको दिखने में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा। डरने की बात नहीं है, क्योंकि मास्टर आपके साथ है। हो जाओ तैयार, इस बार 90 पार, क्योंकि मास्टर हो गया है तुम्हारे लिए एकदम तैयार। आ जाओ बेटा, देखेंगे क्या है। पहले तो समझ ले, बहुत स्पीड से खत्म कर रहा हूं। ये भैया A है, ये B है। AB पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। AB पर रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ। तो भैया देखेंगे भैया 2 और 3, ये क्वेश्चन आप करके कमेंट्स में भेजेंगे। समझा मैं दे रहा हूं, आंसर आप कमेंट में डालेंगे। देखिए क्या है, ये 2 और 6। भैया देखो, करंट अगर यहां से जाए, A से एंटर कर रही हो, B से निकल रही, जहां पर बेटा ज्यादा आपको सर्किट मिलेगा वहीं पर से बेटा एंटर कराना है। तो जो करंट यहां जाएगी वही इसमें पर जाएगी। इन दोनों में सेम करंट, 2 और 4, ये हो गया 6। इन दोनों का बेटा कॉम्बिनेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 को 3 के साथ ऐड करो समांतर में मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यह करंट जो जाएगी वो इसमें गई, लेकिन उसमें वो करंट नहीं जाएगी। तो प्लस 1/3 मास्टर समझ में आ गया। 6 लोगे तो जाएगा 1 + 2 यानी 3/6। क्या हो गया बेटा? 1/2। R इज इक्वल हो गया 2 रेजिस्टेंस। ये बात मैं समझाना चाहता हूं कि 6 और 2 को जब आप ऐड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 2 आता है ओम। तो इसको ऐड किया, 6 हो गया। 6 इसके साथ समांतर क्रम या पैरेलल में ऐड होगा तो हो जाएगा 2। ये बेटा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब ये 2 फिर इसके साथ 4 के साथ ऐड हो जाएगा, फिर 6 हो गया। क्या हो गया मास्टर? 6 हो गया। अब ये 6 फिर इसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन में जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 6 और 3 बेटा फिर से ये कितना हो गया? 2 हो गया मास्टर। कितना हो गया? 2। और ये 2 फिर 4 के साथ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब मास्टर समझ में आ गया, ये 6 जो होगा इसके साथ फिर से बेटा किसमें जाएगा? इसमें जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कितना हो जाएगा? पैरेलल तो ये हो गया 2 रेजिस्टेंस। कितना हो गया?
2 रेजिस्टेंस, इसका भी हो जाएगा 2, और ये 2 और 4 फिर से बनाएगा भैया 6, क्या बनाएगा 6, 2 और 4 क्या हो गया 6, वो इसके साथ किस में जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस में जाएगा पैरेलल में, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम। आई होप समझ गए होंगे, आंसर मैंने दे दिया है, सॉल्व करके एक छोटी सी पिक खींचकर मुझे जरूर भेजेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, सॉल्यूशन जरूर भेजें, कमेंट्स जरूर करें। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। करंट से रिलेटेड, ये भैया रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।